जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपको बहुत ही प्यारी सी होली स्पेशल ड्रेस सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, कलरफुल फैब्रिक है। इससे हम अंगरखा वाली ड्रेस बनाएंगे, अंगरखा और धोती। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनने वाली है। तो ये देखिए, आज अब हम आपको सभी साइज की ड्रेस का नाप बताएंगे मेजरमेंट चार्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ड्रेस हम 5 नंबर की ठाकुर जी की बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए 4.5 इंची चौड़ाई में और 5 इंची लंबाई में हमने एक पीस पहले कट किया है। इस पीस की हम चोली बनाने वाले हैं। और सभी साइज के ठाकुर जी के लिए कितना लेंगे चलिए वो बताते हैं। 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए जो लेंगे हम वो 2.5 इंची चौड़ाई में लेंगे, 3 इंची लंबाई में लेंगे। 2 नंबर के लिए 3 इंची चौड़ाई, 3.5 इंची लंबाई। 3 नंबर के लिए 3.5 इंची चौड़ाई, 4 इंची लंबाई। 4 नंबर के लिए 4 इंची चौड़ाई, 4.5 इंची लंबाई। 5 नंबर के लिए 4.5 इंची चौड़ाई, 5 इंची लंबाई। 6 नंबर के लिए 5 इंची चौड़ाई और 5.5 इंची लंबाई। 7 नंबर के लिए 5.5 इंची चौड़ाई और 6 इंची लंबाई। 8 नंबर के लिए 6.5 इंची चौड़ाई और 7 इंची लंबाई। 9 नंबर के लिए 7 इंची चौड़ाई और 8 इंची लंबाई। 10 नंबर के लिए 7 इंची चौड़ाई और 9 इंची लंबाई। इस तरीके से ये हमारा मेजरमेंट चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं। हमने 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमने 4.5 इंची बाई 5 इंची का पीस कट किया, साथ में हमने अस्तर भी कट किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार हमें लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया। और फ़ोल्ड करने के बाद में हमारी ये 2.5 इंची इसकी चौड़ाई रह गई और 4.5 इंची लंबाई। इसको हमने ये फ़ोल्ड कर लिया, एक बार और फ़ोल्ड कर लिया। और जो कॉर्नर वाला सेंटर का कॉर्नर है ना, वहाँ पर हम इसे 1/4 इंची के करीब गले की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर दी गले की। अब इसमें हमें मुड्ढों की कटिंग करनी है, आस्तीन की। तो देखिए, ये हमारी लगभग 2.5 इंची ये लंबाई है इसकी। तो 2.5 इंची में हमने पहले कमर की गोलाई नाप की कट कर देते हैं। कमर की जो कटिंग है वो 1.5 इंची हम ले लेते हैं। 1.5 इंची यहाँ से ले लेते हैं और 1.5 इंची ही हम ऊपर से आस्तीन के लिए छोड़ करके और निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंची ले लेते हैं। कंधे की से लेकर के नीचे मुड्ढे तक ये भी हमने 1.5 इंची लिया। और इसमें वैसे हमारा तैयार सिलने के बाद 1.25 इंची रह जाएगा। और इसे एल शेप में निशान लगा करके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद ये देखिए, हमारी चोली की कटिंग हो गई। पीछे से हमें ओपन रखनी है, आगे या पीछे कहीं से भी ओपन रखनी होती है एक बार, क्योंकि हमें गला इतना छोटा कट करते हैं तो उसमें से ठाकुर जी का सिर नहीं आ पाएगा। अस्तर हमने कट कर लिया। अस्तर के ऊपर इसे उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इसमें हमें एक बटन पट्टी के लिए और गले के लिए सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद इसे पलट लेंगे। और ये सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे। और पलटने से पहले इसमें पहले हमें कटिंग कर लेनी है ये गले की, क्योंकि अस्तर में हमने कटिंग नहीं की अभी कोई भी। अस्तर अगर यदि पहले से आप कट करके लगाएंगे तो इधर उधर खिसक जाएगा और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए अस्तर को हमेशा बाद में ही कट करें। और जो कॉर्नर है ना, ये इसके इन पर कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तीनों कॉर्नर पे हमें कट लगा लेना होता है ताकि पलटते समय झूल ना आए। अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए, पलट लिया। पलटने के बाद एक बार चारों तरफ सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर देंगे ताकि अस्तर के ऊपर कपड़ा हमारा अच्छे से बैठ जाए। चोली तो हमने सिंपल ही कट की है, और लेकिन हम आपको बता रहे हैं अंगरखा स्टाइल। तो इसे अंगरखा स्टाइल में हमने बनाना है। तो क्या करेंगे, ये जो गला हमने नॉक वाला बनाया ना, इसी की नॉक को एक लगभग 1.25 इंची के करीब आगे की तरफ बढ़ा देंगे और हल्की सी तिरछा ये निशान हमने इधर लगा लिया। तो ये जो हमारी शेप है या जो डिज़ाइन है ना, वो अंगरखा का बन जाएगा। चोली हमारी सिंपल ही रहेगी। और इसे हम किससे हाईलाइट करेंगे, इसे हम पतला गोटे से हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से 2 बार ये गोटा लगा देंगे हम और गोटे से इसे हाईलाइट करेंगे। और गोटे को हम एक बार नहीं 2 बार इस तरीके से लगाएंगे इसी शेप में। तो ये लगा देते हैं गोटा। अलग अलग पीस में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी मेथड है। बहुत ही आसान तरीका है ये अंगरखा बनाने का। ये देखिए, अंगरखा की शेप हमारी आराम से आ गई और कोई कह नहीं सकता कि हमने ये अलग अलग पीस करके नहीं बनाया। अब हमें आस्तीन में दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद ऊपर से गोटा लगा देना है दोनों आस्तीन में। तो इन दोनों आस्तीन में भी हम गोटा लगा लिया है हमने। अब क्या करना है, इसे जैसे चोली हम बनाते हैं हमेशा, ये इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें कमर से लेकर के और ये आस्तीन तक सिलाई लगा लेनी है एल शेप में। ये सिलाई लगा लेते हैं
दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हल्के हल्के से मुड्ढों में कट देने के बाद इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए चोली बन करके तैयार हो गई। अब क्या करना है, आप घेर बनाना है। घेर के लिए देखिए हमने 3.25 इंची चौड़ाई में और 40 इंची लंबाई में कपड़ा लिया है। अस्तर हमने कट नहीं किया है, केवल हमने सिंगल एक पट्टी ली है। और बाकी सभी साइज का हम किस तरीके से लेंगे वो भी चलिए बता देते हैं। तो 0 और 1 नंबर के लिए हमें 1.5 इंची चौड़ी और 20 इंची पट्टी लेनी है। 2 नंबर के लिए हमें 1.5 इंची चौड़ी लेनी है, 25 इंची लंबी लेनी है। 3 नंबर के लिए हमें 2.25 इंची चौड़ी और 30 इंची लंबी। 4 नंबर के लिए 2 इंची चौड़ी और 35 इंची लंबी पट्टी लेनी है। 5 नंबर के लिए हमें 2.25 इंची चौड़ी और 40 इंची लंबी लेनी है पट्टी। और 6 नंबर के लिए हमें 2.5 इंची चौड़ी चाहिए और 45 इंची लंबी चाहिए। 7 नंबर के लिए हमें 3 इंची चौड़ी चाहिए और 55 इंची लंबी चाहिए। 8 नंबर के लिए 4 इंची चौड़ी 60 इंची लंबी। 9 नंबर के लिए 4.5 इंची चौड़ी 70 इंची लंबी और 10 नंबर के लिए 5 इंची चौड़ी और 80 इंची लंबी। ये हमारा मेज़रमेंट चार्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके ये देखिए 5 नंबर की बना रही हूँ तो मैंने इसलिए 2.25 इंची चौड़ी ली है और 40 इंची लंबी। 2.25 इंची में मैंने आधा इंची ऐड किया है अंदर मोड़ने के लिए। आप अगर से पलट रहे हैं तो आपको 1/4 इंची ही ऐड करना है उसमें, लेकिन मैं इसे मोड़ रही हूँ, उसमें इसको अस्तर नहीं लगा रही हूँ, बिना अस्तर के बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें आधा इंची एक्स्ट्रा लिया है। अब इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में ऊपर से इसमें 2 बार गोटा लगा लेना है इस तरीके से। अब इसे दोनों छोरों से हम मोड़ लेंगे अंदर की तरफ और अंदर से ये छोरों को हमने मोड़ लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हमें प्लेट्स डाल करके घेर बनाना है। घेर हमें कितना बनाना है तो देखिए चोली की गोलाई नाप लेते हैं। लगभग 4.25 इंची हमारी चोली की गोलाई आप रही है। तो जो घेर हम बनाएंगे ना, लगभग 5 इंच के अंदर हमें पूरा घेर बना करके तैयार कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ी सी हम फिटिंग वाली ड्रेस बनाएंगे, लूज़ नहीं बना रहे हैं, एकदम से फिट होगी तभी अच्छी लगेगी ये। तो देखिए इसको 5 इंच में हम घेर को बना करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे। लगभग 1 से 1.25 इंची के अंदर एक एक प्लेट्स डालें, क्योंकि ये सिंगल कपड़ा है, इसमें अस्तर नहीं है, तो इसमें आराम से छोटी छोटी प्लेट्स डल जाएंगी। और छोटी प्लेट होंगी ना तो वो थोड़ा घेर अच्छा आएगा, क्योंकि यदि हम गोलाई में घेर बनाते हैं ना अलग से चोली वाला, तो उसमें आप चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये घेर थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में है, तो इसलिए हम इसमें छोटी छोटी चुन्नटें टाइप से डाल रहे हैं। तो ये देखिए 5 इंच के अंदर हम बना करके इसे तैयार कर लेंगे। ये घेर हमारा लगभग 5.5 इंची बना है, चोली से थोड़ा सा बड़ा है। तो जब चोली हम इसके साथ अटैच करेंगे ना तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। चोली के सेंटर में पहले निशान लगा लेंगे और घेर के सेंटर में भी निशान लगा लेंगे, इसीलिए कि घेर हमारा आगे पीछे ना हो जाए। तो सेंटर से सेंटर मिला करके ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से सेंटर ये चेक कर लेंगे जब हम लगाएंगे तब, कि ये हमारा देखिए लगाते समय सेंटर से सेंटर मिल रहा है कि नहीं। जो हमने निशान लगाया उसे और चोली का मैं जो कट लगाया उससे बराबर दोनों तरफ आना चाहिए। तो इस तरीके से इसे हम अटैच कर लेंगे ये चोली के साथ में घेर को। और ये देखिए हमारे ये अंगरखा स्टाइल ड्रेस बन करके तैयार हो गई। पीछे की साइड में हम टिच बटन लगा देंगे। एक बटन हम ऊपर की साइड लगाएंगे गले की तरफ और एक लगाएंगे कमर की तरफ में। तो इस तरीके से ये देखिए गले की तरफ हमने लगा लिया टिच बटन, और कमर की तरफ भी अंदर की तरफ करते हुए इसके घेर की जो सिलाई है ना उसको अंदर की साइड करते हुए, और इसमें कमर में भी हम टिच बटन लगा लेंगे। ये लगा लेते हैं। घेर हमारा बहुत सुंदर से ये अंगरखा बन करके तैयार हो गया। अब चलिए धोती बना लेते हैं। तो धोती के लिए हमने 4.5 इंची चौड़ाई में 4.5 इंची लंबाई में 2 पीस कट किए हैं, साथ ही इनके अस्तर भी कट कर लिए हैं। बाकी साइज भी आपको बता देती हूँ। 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए 2.5x2 के 2 पीस कट करेंगे। 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए 3x3 के, 3 नंबर के लिए 3.5x3 के, 4 नंबर के लिए 4x4 के और 5 नंबर के लिए 4.5x4 के, 6 नंबर के लिए 5x5 इंची के, 7 नंबर के लिए 6x6 इंची के, 8 नंबर के लिए 7x7 इंची के, 9 नंबर के लिए 7.5x7 इंची के, 10 नंबर के लिए 8x8 इंची के। सबके हमें 2-2 पीस ही कट करने हैं और साथ में अस्तर भी कट करना है। तो ये हमने 2-2 पीस कट कर लिए हैं 4.5x4 इंची के, साथ ही हमने अस्तर कट किया है। अब क्या करना है, इसे तिकोना इस तरीके से मोड़ना है और मोड़ने के बाद में एक कॉर्नर पर मुड़ी हुई साइड से हमें 1.5 इंची पर निशान लगाना है। मुड़ी हुई साइड से हमने 1.5 इंची पर निशान लगाया और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अस्तर के ऊपर रखेंगे और अस्तर के ऊपर
रख करके इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा करके इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें गोटा लगा देंगे। तो इतना काम कर लेते हैं। दोनों पीस पर गोटा लगा लिया। गोटा लगाने के बाद देखिए इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे लगभग 2 इंची तक। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें हमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स किस तरीके से डालेंगे देखिए, एक सिरे से डालेंगे, यहाँ से इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। 2 या 3 प्लेट्स हमें इस तरीके से डालनी है। इसके अपोजिट साइड में दूसरे हिस्से की डालेंगे। इसी तरीके से इसके भी अपोजिट करेंगे हम इस वाले में। जैसे हम इस साइड डाली हमने, तो इसको पलट करके इस साइड डालेंगे दूसरे पीस में। तो मतलब अपोजिट साइड डालनी है। इसमें मैं 2 की बजाय 3 प्लेट डाल रही हूँ। थोड़ी छोटी छोटी डालूंगी, लेकिन 2 की बजाय 3 डाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरी प्लेट ये हो गई। फिर तीसरी प्लेट डालेंगे इस तरीके से। ये 3 प्लेट डालने के बाद में एक डायरेक्शन में डाली, अब दूसरे डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें डालनी है। 3 हमने इधर से डालनी प्लेट्स, और जो दूसरा वाला पीस है उस इसमें भी फिर इसके अपोजिट डालनी है। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लगती है हमें मुश्किल है धोती, लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। मेज़रमेंट चार्ट मैंने आपको सभी साइज़ का बता ही दिया है। उसे देख कर के आप किसी भी साइज़ की धोती आसानी से बना पाएंगे। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे आपको जो भी ड्रेस बताएं उनका मेज़रमेंट चार्ट आपको बता पाएँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम आप सभी साइज़ की ड्रेसेस नहीं बनाना सिखाते हैं, तो शिकायत रहती है। हम कोशिश करेंगे आपकी शिकायत दूर करने का। ये देखिए धोती बन करके तैयार हो गई। इसमें निफ़ा लगा लेंगे। निफ़े के लिए हमने 1.5 इंची चौड़ी पट्टी लगाई है। आधा इंची अंदर की साइड मोड़ेंगे, एक साइड से टक करने के बाद में, और इसे पलट करके डोरी लगा करके सिलाई लगा देंगे, जैसे घेर में लगाते हैं सिंपल। बिल्कुल बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो ये देखिए इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिए प्यारी सी धोती बन करके तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, ऐसे ओपन रखना चाहे ओपन रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसे चारों पीस को मिला लेती हूँ आपस में। ये देखिए इस तरीके से इनको भी ओवरलैप करा, और पीछे वाले जो हमारे पीस है उनको भी उनके ऊपर रखा, और थोड़ा सा टाँका लगा देंगे इन चारों को मिला करके। चारों लेयर्स को मिला लिया हमने और टाँका लगा देंगे। इससे क्या है, दोनों टाँगें अलग अलग हो जाएंगी और ठाकुर जी को पहनाने में आसानी रहेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से ये टाँका लगा लेते हैं। टाँका लगा लिया। अब ये धोती बहुत अच्छी लग रही है। देखिए टाँगें दोनों अलग अलग हो गई। ये देखिए इस तरीके से। अब चलिए पगड़ी बना लेते हैं। ड्रेस तो हमारी बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो देखिए पगड़ी भी हम बहुत आसान सी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 2-2 इंची चौड़ी पट्टियाँ कट की हैं, 40-40 इंची लंबी। दोनों पट्टियों को हमने कट कर लिया, साथ में गोटा लगा लिया। और गोटा लगाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों पट्टियों को आपस में रख के एक सिरे से पहले जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में हम इसमें बल देखते हुए रस्सी जैसी बना लेंगे, एक डोरी जैसी बना लेंगे इस तरीके से बल देते हुए। और डोरी बना करके बस हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली बेस के ऊपर 5 नंबर की पगड़ी का बेस लेंगे और बेस के ऊपर हमें लपेट देना है, बस सिंपल से। ये बेस लिया, बेस के ऊपर हमें बस लपेट देना है और पगड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल होली की रसिया जैसी एक बन जो होली में पहनते हैं, और वो होली के जो रसिया बनते हैं ना, जो लठमार होली खेलते हैं, बिल्कुल उस तरीके की पगड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो चलिए पहना करके भी दिखाते हैं आपको ठाकुर जी को ये ड्रेस कैसी लग रही है। देखिए 5 नंबर के ठाकुर जी हैं और इनको पहनाते हैं धोती, एकदम से फिट आएगी ये। बिल्कुल आप इसी मेजरमेंट चार्ट के साथ से अपनी ठाकुर जी की ड्रेस बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया एकदम से फिटिंग वाली बनेगी। धोती मैं आपको पहना करके दिखाती हूँ, एकदम से परफेक्ट फिटिंग वाली धोती आई है। ना ही कहीं से लूज़ है, ना ही टाइट है, ना ही पहनाने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी धोती बनी है ये देखिए आप, आगे पीछे दोनों तरफ से। और साथ ही ये ड्रेस भी पहना करके दिखाते हैं, बहुत एकदम से परफेक्ट। कमर की फिटिंग, गले की फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस, है ना। अब पगड़ी भी लगा करके दिखाते हैं आपको, पगड़ी भी एकदम बढ़िया बनी है। ये देखिए पगड़ी पहनकर ठाकुर जी बिल्कुल होली की रसिया लग रहे हैं, और साथ ही हमने ये बाल्टी और पिचकारी भी उनको पकड़ा दी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।